हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका पार्ट 3। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है, 1 और 2। ठीक है, दोनों पार्ट्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस चीज़ें जो हैं वो कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करके रखी हैं। अब हम लोग सॉल्ट्स के बारे में और चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया कि 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होती है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, और 7 पे है तो न्यूट्रल है। तो सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। तो देखिए, अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो उसका पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और OH कंसनट्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा और वो एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक हो जाएगा नेचर में। तो सिंपल सी चीज़ है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो हम कॉमन सॉल्ट बेसिकली NaCl। तो NaCl से हम लोग बाकी कितनी सारी चीज़ों को बना सकते हैं, यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। तो हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो NaCl होता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट है NaCl। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। तो सी वाटर से ना सोडियम क्लोराइड को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सी वाटर में ना बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ सोडियल सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज कैटलिस्ट आर फाउंड ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको अलग किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट की तरह होता है और उसमें से हम लोग ना क्या करते हैं, NaCl को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड when sea of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी दांडी मार्च ये जब गए थे तो ये उनको फोटो दिखाया गया है कि उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो फ्रीडम स्ट्रगल में ना सॉल्ट ने एक रोल प्ले करा था, तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ बताया गया। अब कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, तो सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। ठीक है, ये सभी सब्सटेंसेस जो होती हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड किस तरीके से होता है, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये पूछा जा सकता है 1 मार्कर में कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ब्राइन से पास कराते हैं तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्लोर कहते हैं, क्लोरीन होते हैं, एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन के लिए और अल्कली सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के लिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब NaCl कॉमन सॉल्ट में इसको हम लोगों ने घोल दिया, एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब पानी में घोल दिया है हम लोगों ने, तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज़ होती है और हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो NaCl से हम लोगों ने बना लिया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द
अनोड। तो क्लोरीन गैस अनोड पे होती है एंड हाइड्रोजन गैस एट दी कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर दी कैथोड। दी थ्री प्रोडक्ट्स produced in the process are useful. Show the different uses of these products. तो जब आप लोग ना ऐसी एक्टिविटी में, जैसे कि देखिए क्लोरीन गैस ना आपकी अनोड पे होती है, क्लोरीन गैस आपको दिख रहा होगा अनोड पे, तो ये Cl गई अनोड पे पॉजिटिव पे, और कैथोड नेगेटिव पे कौन सी गई, हाइड्रोजन गैस गई। तो अब ये जो इस प्रोसेस, कुछ भी नहीं करना, बस ये एक मिनट ये प्रोसेस याद रखनी है। देखिए जब हमने सॉल्ट को वाटर में डाला और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, क्लोरीन गैस फॉर्म हो गई और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई। तो हाइड्रोजन गैस तो ठीक है, लेकिन इस क्लोरीन गैस का हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का बेसिकली फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोगों ने ना जो प्रोडक्ट्स बनाए थे उसमें से क्लोरीन गैस निकले थे, क्लोरीन गैस, तो उसका हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। CaOH2 ये किसका फॉर्मूला है, ये स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, स्लेक्ट लाइम पता है आपको, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्लेक्ट लाइम में जब हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होती है। तो सिंपल चीज़, हम स्लेक्ट लाइम में, ये क्लोरीन गैस कौन सी, ये वही क्लोरीन गैस है जो प्रोड्यूस हुई थी जब हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देखा था। तो यही वो चीज़ है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और पानी बनता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ब्लीचिंग पाउडर को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। जब लोग स्लेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस इसमें पूछ लिया जाता है, यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। पहली चीज़ हो गई, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होती है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसको जर्म्स से फ्री करने के लिए, मतलब जर्म्स को किल कर देता है ब्लीचिंग पाउडर। तो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें आपको याद करनी है। पहली चीज़ है कि ब्लीचिंग कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होती है। और तीसरी चीज़ की ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स ना आने, इस चीज़ के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होती है। अब बात आती है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl सॉल्ट है, उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, जब इन चारों का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। आई रिपीट, NaCl में जब H2O, CO2 और NH3 को हम लोग डालते हैं, इन चारों का रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा, दिस इज बेकिंग सोडा बन गया। अमोनियम क्लोराइड भी इसमें फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा। ओके, अच्छा, जब हम लोग, अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करें, मतलब हीट करें तो क्या होगा। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2 फॉर्म होते हैं। क्या होता है, जब हम लोग ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 फॉर्म होती है। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये वाली चीज़ जो है, ये सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, ये है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा किस तरीके से होता है, जब NaCl, H2O, CO2 ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते हैं। इसको जब हीट करते हैं ना तब सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होती है जो कि होती है वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किचन में ना मम्मी बेकिंग पाउडर अगर यूज़ करना होता है तो बेकिंग सोडा होता है तो उससे वो बेकिंग पाउडर बना देती हैं। तो बेकिंग सोडा की यूज़ पहली चीज़ होगा कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा जैसे कि बेकिंग सोडा है उसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि मिक्सचर होती है, आप बेकिंग सोडा में ना कोई भी माइल्ड सा एसिड ऐड कर दीजिए और वो एसिड बेसिकली टार्टरिक एसिड ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप बेकिंग सोडा में कोई माइल्ड एसिड यूज़ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। फिर आती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होती है वो एक एंटासिड की तरह यूज़ होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा ही तो है। तो स्टमक में एसिडिटी जब हो जाती है तो उससे रिलीफ प्रोवाइड करती है और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश की तरह भी काम करती है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। वॉशिंग सोडा का हम लोगों ने देख लिया है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 टेका हाइड्रेट, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये वॉशिंग सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कब ऑब्टेन मिलता है, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। क्या बोला है, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिल जाता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट हम लोग को क्या देता है, वॉशिंग सोडा देता है। और वॉशिंग सोडा क्या है, बेसिकली एक बेसिक सॉल्ट ही तो है। तो जब सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 फॉर्म होते हैं। तो अभी सोडियम कार्बोनेट पे हम 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे ना तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा बेसिकली इसके यूजेस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये वाली चीज़ पूछी गई थी मेरे एग्जाम में। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। ये जो है ना सोडियम कंपाउंड्स, बोरॉक्स, ठीक है, इसको बनाने के लिए यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक, बेसिकली वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी यूज़ होता है बेसिकली। तो 3 चीज़ें आप कोई से भी याद रख लीजिए। तो बेसिकली ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका काम आता है और ये वॉशिंग क्लोथ्स या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, ठीक है। तो ये हो गई ये चीज़ें, आप लोग को उसके फॉर्मूला याद होने चाहिए, कैसे कैसे क्या चीज़ें बनती हैं और यूजेस याद होने चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो देखिए, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रेजेंट इन वन फॉर सॉल्ट, देखिए 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का बेसिकली फार्मूला होता है CuSO4, लेकिन हम जब बोलते हैं कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 5H2। मतलब कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स और हैं, ठीक है। वन ऑफ द सॉल्ट विच इज प्रोसेस वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। तो जिप्सम और POP, जिप्सम और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़नी है। इसी चीज़ से क्या बन गई है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो जिप्सम हो गया और एक मिनट अच्छे से लिखो POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका MCQ में मार्क आपको पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, चाहे फॉर्मूला दे देंगे कहेंगे किसका है, ठीक है, लेकिन मोस्टली आते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट आपको पता है, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, नॉट हेमी, हाइड्रेट मतलब
बेसिकली वाटर की बात हो रही है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक और चीज़ होती है जिप्सम। जिप्सम मैंने आपको बताया था, जिप्सम जिप्सम हाँ ये जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2, ठीक है। तो CaSO4.2H2 ये जिप्सम का फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको दी गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम किस तरीके से बनता है? एक मिनट, कहाँ बताऊँ मैं, ये देख लीजिए, एक मिनट, ठीक है। तो जब हम लोग ना प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं, CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या हो गया ये, हाँ। तो जब हम लोग लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। जब हम लोग इसमें 1/2 H2O और ऐड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी मैथ्स है। तो 1/2 H2O तो पहले से ज़्यादा, तो CaSO4 तो वो ऑटोमेटिकली रहेगा, तो 1/2 H2O होता, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया 1/2H, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा आपका 3/2, 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये मैथ्स यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आई होगा आप लोग को समझ में आई होगी कि जब हम लोग कॉमन सी चीज़ है कि हाफ H2O में जब हम लोग 1/2 H2O और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O। और ये किसका फार्मूला है? ये जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है, जिप्सम का फार्मूला है। तो ये चीज़, यही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। देखिए कि CaSO4 हाफ H2O और इसमें आप लोग ऐड कर लेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ का यूज़ होते हैं? बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, मटेरियल्स ऑफ डिकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है, आप लोग ये देख लीजिए। तो इसका फार्मूला आप लोग को याद रखना है, CaSO4.हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद से ना, एक मिनट, तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक था, ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को रिएक्शंस याद रखनी है। उसके बाद से यहाँ पे ना ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें आप लोगों को ये जो रिएक्शंस दी गई हैं ब्लू कलर से NCERT में, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, NaOH, ठीक है। उसके बाद आता है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। उसके बाद आता है इसके यूजेस आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से बेकिंग सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद से POP का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एसे, बेसिस एंड सॉल्व्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।